दोस्तों, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आज मैं आपके साथ ये अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है और अभी अभी जेल से छूटा है 1-2 दिन पहले ही, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। इसने ये अनाउंस किया है कि मैं 2 दिन के बाद सीएम पोजीशन से रिज़ाइन कर दूंगा, यानी कि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं रहूँगा और 2 दिन के बाद रिज़ाइन कर दूंगा। कौन बनेगा नया चीफ मिनिस्टर ये भी नहीं इसने बताया है। तो मेरे को तो इसके ऊपर विश्वास होता नहीं है। तो 2 दिन की तो हम वेट करते हैं कि ये करेगा कि नहीं। ये क्योंकि जहाँ पर सच बोलने से भी काम चल सकता है वहाँ भी ये अरविंद केजरीवाल झूठ बोलता है। तो मैं इसको कई सालों से कवर कर रहा हूँ। तो अब ये क्यों इसने कहा है, तो मेरा एक एनालिसिस है इसके बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों इसने रिज़ाइन करने का अनाउंस किया और क्यों इसने ये जो नया जो चीफ मिनिस्टर बनेगा इसकी पार्टी से वो उसका नाम नहीं अनाउंस किया। पहले दूसरे सवाल का उत्तर देता हूँ कि इसको किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। इसने कई अपने साथियों को ही किक देम आउट ऑफ द पार्टी। कई जो लोग इसके साथ जुड़े हुए थे जो अन्ना आंदोलन के बाद, उन सबको इसने पार्टी से निकाल दिया। तो अब इसके साथ सिर्फ इसके टोडीज हैं। टोडीज होता है सिकोफेंट्स, यानी कि जो इसकी चापलूसी करते हैं, बस वही है इसके साथ जुड़े हुए। तो अब उनकी पता नहीं लॉटरी निकालेगा या क्या करेगा, या अपनी वाइफ को बना देगा, किसी बच्चे लड़का लड़की को किसी को बना देगा, किसी को कुछ पता नहीं है। तो अब ये ज़्यादातर ये यही चांस है कि ये ढूंढेगा कि सबसे बड़ा इसका चापलूस कौन है। तो चापलूसों की एक घड़े में सबकी पर्चियां डाल देगा और जिस चापलूस की पर्ची निकलेगी मेरे ख्याल से उसको बना देगा ये, नहीं तो अपनी वाइफ को बनाएगा। अब मैं दूसरे सवाल का, पहले सवाल का आपको जवाब देता हूँ कि इसने रिज़ाइन करने का क्यों अनाउंस किया। अब आपने देखा होगा कि इसको 1-2 दिन पहले कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है और तिहाड़ जेल से ये छूटकर बाहर आ गया है, जिस जो वो करोड़ों रुपए की, सैकड़ों करोड़ रुपए की करप्शन का केस है इसके ऊपर। तो उसके लिए इसको, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह और 1-2 और लोगों को जेल में बंद किया हुआ था और हो सकता है और कई चले जाएं अभी जेल में। तो ये सैकड़ों करोड़ रुपए की, हजारों करोड़ रुपए की भी करप्शन हो सकती है जिसमें इसको जेल में बंद किया हुआ था। लेकिन हमारे जो हिंदुस्तान के कोर्ट्स हैं वो बहुत ही करप्ट हैं और उन्होंने मैं जुडिशरी के ऊपर काफ़ी लिखता हूँ। अभी मैंने एक इंडिया जुडिशियल रिसर्च रिपोर्ट भी निकाली है जिसमें मैंने बताया कि कितनी करप्शन है हमारे कोर्ट्स में, छोटे कोर्ट्स से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। तो इसलिए इसको रिहा किया गया क्योंकि ये करोड़ों रुपया एक कांग्रेस पार्टी का वकील है। वो जो कांग्रेस पार्टी इसको, अरविंद केजरीवाल को गालियां निकालती है और कहती है कि करप्ट है, करप्ट है, करप्ट है, और वही कांग्रेस पार्टी का वकील इसको कोर्टों में बचाता है। तो उसको सैकड़ों करोड़ रुपया हमारा पब्लिक मनी उसको फीस, लीगल फीस ये दे रहा है। तो मैंने उसके ऊपर एक आरटीआई एप्लीकेशन भी डाली थी, उसका अभी तक मेरे को जवाब नहीं मिला कि जो आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल और इसके साथी हैं, ये वकीलों को कितना पैसा दे रहे हैं। वो करोड़ों रुपया। तो आरटीआई एप्लीकेशन का कितना मई में डाली थी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने से आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब नहीं आया। तो इसका मतलब है कि ये सैकड़ों करोड़ रुपया उन वकीलों को दे रहा होगा जो एक पार्ट ऑफ मनी में भी गोइंग टू द जजेस, कुछ इसकी हिस्सा जो है वो जजेस को भी जाता होगा जिससे इसको बेल दे देते हैं। अदरवाइज इसके ऊपर इतने चार्जेस हैं, यानी कि इतने एलिगेशंस हैं करप्शन के कि इसको बेल मिल ही नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी मिली है। तो इसका मतलब क्या है कि कोर्ट्स आर करप्ट, भ्रष्टाचार है कोर्टों में। तो अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए थी कि अगर आपने देखा होगा कि और कई मीन्स लाखों लोग हैं जो हिंदुस्तान के कोर्टों में ट्रायल के बाद या ट्रायल बिना ट्रायल के सफ़र कर रहे हैं, यानी कि उनको वैसे ही कोर्ट जेलों में बंद किया, उनको तो जमानत नहीं मिल रही। इसको कैसे मिल रही है? इसके खिलाफ ग्लेयरिंग एविडेंस है, यानी कि बहुत ही साफ एविडेंस को क्या कहते हैं, प्रूफ है कि इन्होंने, आम आदमी पार्टी वालों ने काफ़ी करप्शन की है और अब इनको जेल से छोड़ दिया। तो अब ये जेल से छूटने के बाद ये कह रहे हैं कि
हमें न्याय मिल गया, न्याय मिल गया। ये एक्विटल नहीं है। एक्विटल का मतलब इन्होंने जो करप्शन का क्राइम किया उससे छुटकारा नहीं मिला है। ये तो कोर्टों ने ऐसे ही इनको बेल दे दी है और केस वो चलता रहेगा, उसको ट्रायल बोलते हैं, वो ट्रायल चलता रहेगा। हो सकता है अगर ऑनेस्टली कोर्ट हमारे काम करें और एजेंसीज जो हैं वो उनका बहुत ही बुरा हाल है, जैसे सीबीआई और ईडी जो है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वहाँ पर बहुत ही अनस्किल्ड टाइप लोग हैं। उनको प्रॉपर जो है चार्जशीट भी बनानी नहीं आती है। कोर्टों ने कई बार उनके ऊपर कमेंट किया। तो वो अगर स्किल्ड लोगों के साथ काम करें एजेंसीज और कोर्ट जो है ऑनेस्टली काम करें तो आम आदमी पार्टी के कई नेता अपनी पूरी लाइफ इनको जेलों में बितानी पड़ेगी। और जो जिनके खिलाफ कोई एविडेंस भी नहीं है, जैसे मैंने अभी कल ही एक यूनाइटेड नेशंस में पिटीशन डाली है। मैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर काफ़ी काम करता हूँ। यूनाइटेड नेशंस में मैंने यूनाइटेड नेशंस और एक अमेरिका में यूसिर्फ है और यूरोपियन जो कोर्ट की तरह होते हैं उनमें पिटीशन डाली है टू गेट अमृतपाल सिंह पंजाब का है, उमर खालिद आपको पता होगा कि वो 4 साल से जेल में बांधा, उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, कोई उसका ट्रायल नहीं है और 14 बार उसकी बेल एप्लीकेशन कैंसिल हुई है। और अरविंद केजरीवाल और इसके साथियों को कोर्ट आराम से बेल देता जा रहा है, जिनके खिलाफ ग्लेरिंग एविडेंस है। सारी एजेंसीज मान रही हैं और आम बंदा भी इसको समझ सकता है कि कितना एविडेंस है इनके खिलाफ। तो अमृतपाल सिंह, उमर खालिद और एक इंजीनियर रशीद हैं कश्मीर में, उनको भी जेल में, तिहाड़ जेल में 3 लोगों की इनकी पिटीशन डाली है मैं कि इनको रिहा किया जाए। इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है एंड दे वर जस्ट एक्सरसाइजिंग देयर फंडामेंटल राइट्स टू प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज़। तो उसका लिंक भी इसके वीडियो के नीचे छोड़ूंगा, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसको अरविंद केजरीवाल को क्यों ये रिज़ाइन करने की इसने अनाउंस किया है, क्योंकि जब कोर्ट ने इसको बेल दिया, वहाँ पर कोर्ट में कोई जज होगा जिसकी थोड़ी सी मोरालिटी होगी, जिसमें उसने ये साथ में कहा है कि इसको हम बेल तो दे रहे हैं, इसको जेल से तो रिहा कर रहे हैं, लेकिन ये सीएम की तरह नहीं काम कर पाएगा। ना तो किसी फाइल के ऊपर साइन कर पाएगा, ना दफ्तर में जा पाएगा। तो इसलिए दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस के इसने केजरीवाल ने एक झूठा वो कैंपेन चलाकर अनाउंस कर रहा है कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। रिज़ाइन इसलिए कर रहा है कि सीएम रहा ही नहीं है, कोर्ट के मुताबिक वो सीएम रहा ही नहीं है। अब रिज़ाइन करे या ना करे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसलिए ये रिज़ाइन कर रहा है। और साथ में इसने कहा है कि जो इलेक्शन, जो दिल्ली असेंबली इलेक्शन फरवरी में होनी थी, उसको एडवांस कर दिया जाए, पहले कर दिया जाए। तो वो अभी नवंबर में कह रहा है कि सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर, यानी कि 2 महीने के बाद दिल्ली में इलेक्शन हो जानी चाहिए। तो मैं दिल्ली के लोगों को ये बताना चाहता हूँ, लोगों को ज़्यादा समझ नहीं है, वो इसके साथ वहाँ पर जो ये रैलीज़ कर रहा है उसमें भीड़ की भीड़ आती जा रही है। वो ज़्यादातर तो चांसेस ये है कि मेरे को पता भी चला है, दिस इज़ ए फॉर्मल इंफॉर्मेशन विद मी, कि 300-300, 400-400 रुपया लेकर ये केजरीवाल और उसके जो मनीष सिसोदिया वगैरह की रैलीज़ को अटेंड करने के लिए किराए के ऊपर लोग लेकर आते हैं, अदरवाइज़ इनको कौन सुनने आएगा। तो जो इनसे जेन्युइनली जुड़े हुए हैं उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसने इतनी करप्शन है इनके केसेस में कि इनको एक तो जेल से रिहा ही नहीं होना चाहिए था। वो तो कोर्ट करप्ट है, जैसे मैंने कहा, इनको रिहा कर दिया है। लेकिन अगर ये अब इलेक्शन होते हैं नवंबर में, तो आप ये जान लीजिए कि केजरीवाल, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता और ना ही किसी को वोट डालता हूँ। मेरा ये कहना है कि ये सारे के सारे, सारी पार्टीज़ में बेईमान लोग भरे हुए हैं। बेईमानों के बिना कोई इंडियन पॉलिटिकल पार्टी चल ही नहीं सकती। तो ये मान लीजिए कि मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, और लेकिन अरविंद केजरीवाल को मैं पिछले 10-12 साल से कवर कर रहा हूँ और मेरे को इसका एक एक रग रग का पता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दिल्ली को अगर ये दोबारा जीत गया, नवंबर में अगर इलेक्शन हुई, तो ये दिल्ली को बिल्कुल बर्बाद कर देगा। अभी कोई स्कूल नहीं चल रहा है, इन्होंने 3-4-5 स्कूलों में जिनकी फ़ोटोएँ लेनी है, बस उन्हीं में ये वाइट वॉश कलर वगैरह करके अच्छे बेंच लगाकर उनकी फ़ोटो लेकर सबको दिखाते रहते हैं
कि स्कूल चल रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आई वॉज रनिंग ए स्कूल फॉर फ्री स्कूल फॉर चिल्ड्रन हेयर इन जे कॉलोनी सेक्टर 3। तो मेरा हजारों जो स्टूडेंट्स हैं और बच्चे हैं और टीचर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन रोज की थी। तो मेरे को पता, और साथ में मैं, क्योंकि स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, तो मैं एक नाटक पूरे दिल्ली में घूमकर बच्चों के साथ, जो मेरे साथ वो स्कूल में फ्री स्कूल में पढ़ते थे बच्चे, उनके साथ मिलकर एक चमेली की पढ़ाई नाटक करता था कि ताकि स्कूलों में एजुकेशन सुधर सके। तो दिल्ली के गांव में भी और अलग अलग इलाकों में जाकर हम ये नाटक करते थे, और साथ में पैम्फलेट्स बांटता था मैं कि दिल्ली के स्कूल नहीं, वैसे तो सारे हिंदुस्तान में स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, लेकिन दिल्ली में मैं रहता हूँ तो इसलिए दिल्ली के स्कूलों के बारे में लोगों को बता रहा था कि यहाँ पर अपने बच्चों का जो फ्यूचर है वो बर्बाद ना करो, यहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं हो रही। और अरविंद केजरीवाल झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है कि स्कूलों की हालत बहुत अच्छी है। मेरे को एक एक स्कूल का पता है, और मैं प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सबके साथ, हजारों के साथ इंटरेक्ट किया और खुद जा जाकर किया है, और फोटोग्राफ्स लिए हैं वहाँ की कि कैसे कैसे ये वहाँ स्कूलों में प्रॉब्लम है। तो मैं ये जानता हूँ, और किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। टीचर्स को अगर आप 10वीं क्लास का टेस्ट देंगे वो खुद ही फेल हो जाएगा टीचर ही। तो ये अरविंद केजरीवाल और इसका जो पैराफर्नेलिया, इसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं स्कूलों के बारे में। स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। और साथ में इन्होंने क्या किया, एक न्यूयॉर्क टाइम्स का 2022 में, न्यूयॉर्क टाइम्स एक बहुत ही पॉपुलर और रिप्यूटेड न्यूज़पेपर है अमेरिका का, उसमें इन्होंने एक बहुत बड़ी एक आर्टिकल छपवा लिया कि दिल्ली के स्कूलों का बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर के बारे में फॉर्मल कंप्लेंट न्यूयॉर्क टाइम्स में की थी कि ये जो आपका रिपोर्टर है जिसने ये दिल्ली के स्कूलों के बारे में अच्छा लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स में, वो बहुत ही झूठा और इन्फ्लुएंस्ड है। हो सकता है उसको पैसे भी दिए हों इन्होंने, तो झूठ लिखा। मैंने फॉर्मल कंप्लेंट मेरे साइट के ऊपर पड़ी हुई है, तो आप NYT प्लस केजरीवाल सर्च करेंगे तो आपको आर्टिकल भी मिल जाएगा। जो मेरी फॉर्मल कंप्लेंट है वो भी पता चल जाएगी कि ये झूठे हैं। कोई स्कूलों में एजुकेशन नहीं हो रही। मोहल्ला क्लिनिक जो है, नेक्स्ट में आ रहा हूँ, मोहल्ला क्लिनिक्स का स्कूलों से भी ज़्यादा बुरा हाल है। एक एक मोहल्ला क्लिनिक में मैंने जाकर देखा और उसकी फ़ोटो अपनी साइट्स पर डाली हुई है कि मोहल्ला क्लिनिक में कुछ भी नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में जो डॉक्टर बैठते हैं वो भी आपको मरवा सकते हैं, उसकी न्यूज़ भी आई है कि वो दे आर क्वैक्स। क्वैक्स होता है जो बिना क्वालिफिकेशन के वहाँ पर बैठाए होते हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक की उससे भी बुरी हालत है। और तीसरा ये कहता है कि ये इसने, एक तो स्कूल हो गया, एक मोहल्ला क्लिनिक हो गया, और तीसरा ये कहता है कि मैंने दिल्ली में बहुत से ये सुधार किए हैं। एक एक सड़क दिल्ली की टूटी हुई है, उसकी भी हजारों पिक्चर्स मैंने डाली हुई हैं अपनी साइट के ऊपर, देखिए उसको। और कहीं पर भी इतनी करप्शन है, सिर्फ केजरीवाल की गवर्नमेंट में नहीं, ये जो जहाँ पर हम रहते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ में मैसिव करप्शन। इसको केजरीवाल कभी नहीं, मैंने इसको कंप्लेंट भी की है, इसके ये भी कंप्लेंट मैंने इसको की थी कि अपना जो मिनिस्टर हाउसिंग सोसाइटीज़ को देखता है उसको नौकरी से निकाले। मैसिव करप्शन, लाखों लोग रहते हैं इसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ में, ना हमारे घर में पानी आता है ना बिजली आती है। अब मैं ये अगला केस बता रहा हूँ आपको, ना पानी आता है ना बिजली आती है। और बिजली जो है, मैं अकेला रहता हूँ, एक मैं वो जो कम खर्च का बल्ब होता है सिर्फ वो जलाता हूँ अपने घर में। एक कमरे में मैं सिर्फ लाइट यूज़ करता हूँ और एक पंखा यूज़ करता हूँ, और मेरा बिल हजारों रुपए का आ रहा है। उसकी कंप्लेंट की है मैंने BSCS में भी और केजरीवाल को भी। तो इन्होंने कहा कि हम मीटर वगैरह चेक करेंगे, कुछ नहीं हो, उसके बाद भी मेरा बिल आता जा रहा है, जबकि ये कह रहे हैं कि बिजली दिल्ली में फ्री है। मेरे से कम कोई बिजली यूज़ ही नहीं करता होगा, बिजली का भी बहुत खर्चा आ रहा है। तो अब मैंने थोड़े दिन पहले इसकी पानी की कंप्लेंट की है, एक हफ्ता पहले, कि पानी नहीं मेरे घर में आ रहा, कोई किसी भी तरह का पीने वाला तो आ ही नहीं रहा, वो तो मैं बिस्लेरी का लेता हूँ, और जो दूसरा यूज़ करने वाला पानी है वो बिल्कुल नहीं आ रहा। उसकी कंप्लेंट की है, फॉर्मल कंप्लेंट की है मैंने, ट्विटर के ऊपर भी लिखा है।
तो कोई दिल्ली का इतना बुरा हाल कर देगा अगर ये दोबारा आ गया। करप्शन मैसिव है इसकी गवर्नमेंट में, और हर एक आम आदमी पार्टी के, सिर्फ ये दिल्ली लिकर स्कैंडल जिसमें ये फंसे हुए थे वही करप्शन नहीं है, ये जो दिल्ली जल बोर्ड है उसमें मैसिव करप्शन हो रही है। ये स्कूल जो कह रहे हैं स्कूल बनाते हैं हम स्कूल बनाते हैं, सिर्फ स्कूलों की कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा करप्शन का चांस होता है, अपॉर्चुनिटी होती है, इसलिए सिर्फ स्कूलों की कंस्ट्रक्शन चलती है या उनके कमरे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जब कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन का चांस हो रहा है, सिर्फ स्कूलों के नाम पर यह हो रहा है दिल्ली में। और फिर इसने कहा कि मैं 1,000 रुपया औरतों को दूंगा, 1,000 रुपया इज ए काइंड ऑफ स्टाइपेंड टू वीमेन। वो आज तक नहीं, इसको करीब 10 साल हो गए हैं सरकार चलाते, एक बार भी इसने औरतों को पैसा 1,000 नहीं दिया। फिर इन्होंने कहा कि केजरीवाल जब जेल से छूटेगा तब 1,000 रुपया जेल से छूटने का इससे क्या मतलब है? अब जेल से भी छूट गया फिर भी 1,000 नहीं अनाउंस हुआ औरतों के लिए। ये हर एक स्टेज के ऊपर झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है। इसलिए मैं दिल्ली वालों को जो अपनी आंख नाक कान बंद करके इसको सपोर्ट करते हैं उनको ये वीडियो बताना चाहता हूँ कि इसको बिल्कुल सपोर्ट ना करिए। इसने सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, इसी वाला जो ये करप्ट मॉडल है ये पंजाब में भी लागू कर रहा है। पंजाब में भी वही हाल है, वहाँ पर भी भगवंत मान ने सबको कहा था कि औरतों को 1,000 रुपया मैं सब औरतों को दूंगा, किसी को नहीं उसने दिया, आज तक नहीं दिया उसको। 2.5-3 साल होने लगे हैं उसकी सरकार को, किसी को नहीं, एक बंदे को भी नहीं दिया उसने पैसा, एक औरत को भी नहीं दिया 1,000 रुपया। और वहाँ पर भी ये दिल्ली लिकर स्कैंडल, दिल्ली लिकर पॉलिसी जो है वो पंजाब में भी लागू है, और उसका भी मैंने अभी रिसेंटली आर्टिकल लिखा है कि सीबीआई अब उसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, पंजाब वाले को। अगर वो इन्वेस्टिगेट हो गया तो पंजाब के जो आम आदमी पार्टी वाले नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको भी जेल हो सकती है। अगर कोर्ट ऑनेस्टली, ये मेरा एक वहाँ पर राइडर है कि अगर कोर्ट ऑनेस्टली काम करे, कोर्ट ऑनेस्टली काम नहीं कर रहे हैं, एक तो करप्ट है और दूसरा जजेस को नॉलेज भी नहीं है ज़्यादा, उनको लैंग्वेज नहीं आती, उनको लॉ की नॉलेज नहीं है, सिर्फ वो टिप्पणी करते हैं। तो बाहर जो अनपढ़ टाइप लोग होते हैं वो कहते हैं देखिए कोर्ट ने फटकार लगाई है, देखिए कोर्ट ने टिप्पणी की है। कोर्ट इज नॉट सपोज टू इशू टिप्पणीज। कोर्ट का मतलब लॉ यूज करके या लोगों को कन्विक्ट करे या उनको एक्विट करे, ये कोर्ट का मतलब है। लेकिन जो इंडिया के कोर्ट के जजेस हैं करप्ट है, नाइव है, और नॉलेज नहीं है उनको, ना लॉ की नॉलेज है ना लैंग्वेज की नॉलेज है, वो टिप्पणियां करते हैं बस वहां पर बैठकर, जो टिप्पणी ऑर्डर में नहीं उनके आती। तो इसलिए मैं आपको आज ये वीडियो बनाकर ये बताना चाहता था कि ये केजरीवाल के झांसे में बिल्कुल ना फंसिए। एंड आई रिपीट, आई डू नॉट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, मैं किसी को वोट भी नहीं करता, और मैं ओपनली लिखता हूँ। मेरी साइट ramanmedianetwork.com के ऊपर जाकर देखेंगे तो आप पढ़िए उसके ऊपर कि मैं कहता हूँ कि सारी की सारी ये पार्टीज हैं करप्ट हैं। और मैंने एक कैंपेन भी चलाया सोशल डेमोक्रेसी का इंडिया में कि ये आपको इस हालात से, इस तरह की ये जो झूठी डेमोक्रेसी हमारे हिंदुस्तान में चल रही है, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, उसका भी मैंने अपनी RMN फाउंडेशन की साइट के ऊपर भी और न्यूज़ साइट के ऊपर भी, रमन मीडिया नेटवर्क, उसके ऊपर वो पूरी डिटेल मैसिव हिंदी में भी डाली हुई है कि लोग उसको पढ़कर समझ सकें इन चोरों को जो हमें लूट रहे हैं, 75 साल से लूट रहे हैं हर एक पार्टी वाले। तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही कहना था, और आप इसको वीडियो को देखिए, और अगर ये समझ आती है तो लोगों को बताइए इसके बारे में। मेरा चैनल बहुत छोटा है जो यूट्यूब चैनल है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं कि इस वीडियो को देखकर शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और वीडियोस इससे रिलेटेड आपको समझाने के लिए पोस्ट करता रहूँगा, एंड आई हैव बीन वर्किंग सेल्फलेसली। तो आप वो भी पढ़िए कि जो ह्यूमन राइट्स पिटिशंस डालता हूँ मैं, उनके बारे में भी नीचे लिंक छोड़ूंगा, और कल वाली जो पिटिशन मैंने डाली है यूनाइटेड नेशंस में, उसको भी आप ध्यान से पढ़िए। तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में मैंने इतना ही कहना था आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।